गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है स्क्रू, थ्रेड और फास्टनर। सबसे पहले फास्टनर क्या होता है। ये हमारे दो नंबर के क्वेश्चन है छोटे। ये लगभग 20 के लगभग क्वेश्चन है। इनमें से कोई 4 या 5 क्वेश्चन 10 नंबर के हमारे सिलेबस के अंदर, पेपर के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा फास्टनर। फास्टनर क्या होता है, जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को आपस में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं हम फास्टनर। फास्टनर हमारे 2 तरह से होते हैं। नंबर 1 परमानेंट फास्टनर और सेकंड है हमारा टेम्परेरी फास्टनर। परमानेंट फास्टनर क्या होता है, जब किन्हीं 2 वस्तुओं को हम परमानेंट से जोड़ते हैं। परमानेंट रूप से जोड़ने का तरीका क्या है हमारा, रिविट की सहायता से, वेल्डेड ज्वाइंट, उसको वेल्ड करके, सोल्जरिंग करके और उसको ब्रेज करके। इसे ये जो ज्वाइंट है ये परमानेंट फास्टनर है, यानी कि किसी चीज़ को परमानेंट रूप से हमने जोड़ा और बाद में इसको तोड़कर अलग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सेकंड हमारे होते हैं टेम्परेरी फास्टनर। टेम्परेरी हमको यानी कि ये वो फास्टनर है, हम इन्हें किसी काम के लिए यूज करते हैं और कुछ काम के बाद, अपने टाइम काम होने के बाद उनको अलग कर देते हैं। जैसे हमारे सेट, स्क्रू, नट और बोल्ट। नट और बोल्ट की सहायता से हम इसको बाद में खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। वैसे हम आते हैं हमें टर्म एंड कंडीशन, यानी कोई भी नट और बोल्ट होता है उसको काम करने के लिए हमें कुछ शर्तें और कुछ नियम होते हैं। ये हमारा जो चीज़ है ये हमारा डायमीटर है। ये जो हमने ये काटे हैं ये थ्रेड काटे हैं, ये जो पार्ट कटे हुए हैं ये थ्रेड है। ये हमारा क्या है, डायमीटर। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा रूट। ये जो हमने ये थ्रेड काटा है ये जो इंदर का पार्ट है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द थ्रेड इज कॉल्ड रूट। सेकंड क्वेश्चन है क्रस्ट, आउटर पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट है ये जो आउटर पार्ट है, ये 2 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, ये आउटर पार्ट ऑफ द थ्रेड इज कॉल्ड क्रस्ट। ये जो पार्ट है, जो द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द थ्रेड इज कॉल्ड क्रस्ट। थर्ड है फ्लैंक, द सरफेस बिटवीन क्रस्ट और रूट। ये क्रस्ट और ये रूट, इन दोनों के बीच की जो सतह होती है ये क्या है हमारी, फ्लैंक। फोर्थ है हमारा डेप्थ ऑफ थ्रेड, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट और रूट। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमारा वर्टिकल, ये होता है वीपी, ये होता है हमारा एचपी। ये वर्टिकल, ये क्रस्ट और रूट के बीच की जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड, यानी जो गहराई, जो डेप्थ करती है। एंगल, क्रस्ट रूट और क्रस्ट, ये क्रस्ट रूट और क्रस्ट, ये जो एंगल होता है इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ थ्रेड। नंबर 6 है माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर क्या होता है, जो सबसे छोटा डायमीटर, ये वाला पार्ट, ये जो रूट का जो डायमीटर, अंदर वाले हिस्से का जो पार्ट होता है कहते हैं माइनर डायमीटर। उसके बाद हमारा मेजर डायमीटर, जो ये क्रस्ट का डायमीटर है ऊपर वाले पार्ट का, वो मेजर डायमीटर। थर्ड होता है हमारा नॉमिनल, ये जो नॉर्मल डायमीटर है, क्योंकि जब हम थ्रेड काटते हैं तो उसके ऊपर की पहले परत को साफ करके फिर उसके अंदर थ्रेड काटते हैं, ये हमारा है नॉमिनल डायमीटर। उसके बाद हमारा पिच डायमीटर। पिच डायमीटर का द मीन ऑफ द क्रस्ट और रूट, यानी कि ये जो क्रस्ट और रूट की ये जो गैप है, ये जो गैप बचा हुआ है, ये इनका मीन, इनका आधा, इसे कहते हैं हम पिच डायमीटर। स्लोप ऑफ थ्रेड क्या होता है, हाफ ऑफ द पिच। पिच का हाफ पार्ट को कहते हैं हम स्लोप ऑफ थ्रेड। पिच इक्वल टू 1 बाय नंबर ऑफ थ्रेड। ट्रंकेशन, डिस्टेंस मेजर बाय परपेंडिकुलर द एक्सिस बिटवीन द मेजर और माइनर डायमीटर के बीच में जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं परपेंडिकुलर, उसे कहते हैं हम ट्रंकेशन। 12 क्वेश्चन बता रहा है स्ट्रेट थ्रेड। स्ट्रेट थ्रेड यानी कि जो थ्रेड हम बिल्कुल सीधे काटते हैं, ये हमारा थ्रेड कटा हुआ है, स्ट्रेट थ्रेड है। ये बिल्कुल सीधे पार्ट के अंदर हमने थ्रेड काटा, उसको कहते हैं स्ट्रेट थ्रेड। सेकंड आता है हमारा टेपर्ड थ्रेड। टेपर्ड थ्रेड क्या होते हैं, जो थ्रेड किसी एंगल पर कटते हैं, ये जो टेपर में, ये टेपर लाइन, टेपर यानी कि तिरछी लाइन, इसे कहते हैं हम टेपर्ड थ्रेड। उसके बाद आता है लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड, जो लेफ्ट हैंड थ्रेड यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो रोटेट करते हैं, ये हमारी क्लॉकवाइज होगी, ये होगी हमारी एंटी क्लॉक, उल्टी डायरेक्शन में जो रोटेट करते हैं उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड। राइट हैंड थ्रेड, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन, बिल्कुल गोल ऐसे, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद आते हैं सिंगल स्टार्ट थ्रेड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड की थ्रेड है बिल्कुल सीधे कटे हुए हैं, P इक्वल टू L, P पिच, L लेड। डबल स्टार्ट थ्रेड, जिसमें लेड पिच की क्या होती है, डबल रूट, यानी कि उसमें डबल कटे हुए हैं। और मल्टीपल, L इक्वल टू N नंबर ऑफ टर्न गुना में पिच, यानी कि जो भी है, जैसे जैसे हम L और P पिच और L लेड, यानी कि ये थ्रेड होते हैं सिंगल स्टार्ट थ्रेड और मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड और डबल स्टार्ट थ्रेड। थैंक यू। अब हमारा जो टॉपिक है सेकंड, थैंक यू, इसके बाद हमारे क्वेश्चन आएंगे अब वी थ्रेड। वी थ्रेड हमारे 4 तरह के होती हैं, BA थ्रेड, सेलर थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड और BAW थ्रेड। सबसे पहले हम थ्रेड करते हैं वी थ्रेड। वी थ्रेड हमारे में पिच हमें क्या होगी, गिवन, हाइट 1.136 p, डेप्थ 0.266 h, एंगल 47.5 डिग्री, लेंथ हमारी होती है 3 पिच। सबसे पहले हमने ये लेनी है, ये लेंथ हमारी 3 पिच, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पिच, यहाँ से यहाँ तक दूसरी पिच और यहाँ से यहाँ तक तीसरी पिच। उसके बाद ये हमने लेनी है हाइट।
हाइट हमारी कितनी है 1.136 पी। लेट पी का मान हमने 40 लिया तो 1.136 होगी 40 और 45 के नियर अबाउट या 46 के नियर अबाउट ये हाइट ली है। ये जो हमारी है डेप्थ 0.236 एच, हाइट को 0.236 एच से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेप्थ, यानी कि जो हमने ये थ्रेड अभी से पहले हमने ये थ्रेड काटे थे, ये जो थ्रेड कटे हुए हैं, ये जो थ्रेड कटे हुए हैं, ये जो कहते हैं ये डेप्थ होती है थ्रेड की। हमने ये लिया एंगल और ये इस पॉइंट को, उसके बाद हमने लिया ऊपर भी और नीचे भी डेप्थ थी, इस पॉइंट को इससे मिलाया, ये मिला दिया हमने। मिलाने के बाद क्या किया हमने, ये जो एंगल बनता है ये एंगल हमारा है 47.5 डिग्री। ये जो चीज़ ली हमने ये इन्फिनिटी है। जैसे जैसे पिच का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये थ्रेड भी क्या होंगे, ये साइज छोटा और बड़ा होता जाएगा। सेकंड थ्रेड है हमारा BHW थ्रेड। ये चार चीज़ें मेन हैं जो सभी में आती हैं। पिच गिवन होगी या हमें लेट माननी पड़ेगी, लेंथ 3 पिच बराबर होती है, हाइट है 0.96 पी, डेप्थ 0.167 एच और एंगल है इसका 55 डिग्री। ये सबसे पहले हमने ये लेंथ लेनी है 3 पिच, 1 2 और 3 पिच। 3 पिच के हमने ये बॉक्स बना दिया 1 2 और 3। फिर हमने इनका हाफ किया, इनको आपस में कॉर्नर को मिला दिया। ये जो ऊपर का पार्ट कटा है हमने ये पार्ट और ये पार्ट, ये है डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये हमारी 0.167 एच ऊपर भी और नीचे भी। ये जो चीज़ ये हमने बनाई है ये हमारी क्या है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि जैसे जैसे पिच बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी हाइट भी क्या होगी, बढ़ेगी या कम हो जाएगी। ये जो हमारी हाइट थी 0.96 पी, इसके बीच का जो एंगल आता है ये होता है 55 डिग्री। इसके बीच में हमने क्या करना है बच्चों, 45 डिग्री पर एक एंगल बनाना है जिसे हम कहते हैं, जब इसके अंदर क्या करते हैं सेक्शनिंग करनी है, यानी कि 45 डिग्री पर हम इसको क्या करेंगे, इसको ये एंगल बनाते रहेंगे। ये सेक्शनिंग ये कितने डिग्री पर करनी है हमने, 45 डिग्री पर। अंदर वाले पार्ट में करनी है, बाहर वाले पार्ट में हमने कोई सेक्शनिंग नहीं करनी। पेपर में क्वेश्चन में देखना है कि हमें सेक्शनिंग करने के लिए कहा गया है या नहीं कहा गया। हाफ पे कहा गया तो हम हाफ में सेक्शनिंग करेंगे, हाफ में नहीं करेंगे। सेम इसमें भी ऐसी सेक्शनिंग। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा सेलर थ्रेड और फोर्थ हमारा मीट्रिक थ्रेड। ये दोनों तरह सेम तरह के, बस इनमें क्या होता है डेप्थ एक की अप और डाउन डेप्थ अलग अलग होती है। ये सेम चीज़ें हैं, पिच गिवन होगी, लेंथ 3 पिच, हाइट 0.866 पी, डेप्थ 0.125 एच और एंगल इसका 65 डिग्री। सबसे पहले हमने ये लेंथ लेनी है पिच की, 1 पिच 2 पिच और 3 पिच। ये हाइट है 0.866 पी। हमने इन पॉइंटों को आपस में मिलाया। ये एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री। ये डेप्थ हमारी कितनी कटी है 0.125 एच ऊपर भी और नीचे भी। ये हमने क्या बनाया है इन्फिनिटी। इसके बाद हमने इसकी सेक्शनिंग करनी है तो हम सेक्शनिंग 45 डिग्री पर करते हैं। ये हमारा कौन सा थ्रेड बन गया जी, सेलर थ्रेड। सेम मीट्रिक थ्रेड है, पिच गिवन है, लेंथ 3 भी है, हाइट इसमें क्या हो जाती है 0.866 पी। डेप्थ इसमें दो तरह की होती है, एक अपर और एक डाउन। फर्स्ट डेप्थ है 0.125 एच और सेकंड है 0.167 एच। ये डेप्थ ये ऊपर की 0.125 एच, सेकंड क्या है 0.167 एच। सेम वही पोर्शन, ये 3 पिच है, 1 पिच 2 पिच और 3 पिच, पी और पी। ये हाइट हमने ली है 0.866 पी। इन पॉइंटों को हमने आपस में मिलाया। ये लाइन ली हमने जो इन्फिनिटी की है। इन्फिनिटी के बाद हम इसके अंदर, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है और ये हम इसको यहाँ पर 45 डिग्री पर क्या कर देते हैं जी, सेक्शनिंग। ये 4 थ्रेड जो हमारे हैं, सेलर थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड, वी थ्रेड और BHW थ्रेड और BA की फुल फॉर्म है ब्रिटिश एसोसिएशन। BHW की है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्थ। ये 4 थ्रेड है इन, और दूसरे थ्रेड है हमारे स्क्वायर थ्रेड। इन 8 में से कोई 2 क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना है। एक थ्रेड बनाना आ जाएगा तो ये चारों बनाने आसान है। थोड़ा आराम से पढ़ना है बेटा इसको, ध्यान से। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।